बच्चों आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद क्लास 10th यानी कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न संख्या 2 में कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन है। आइए हम लोग सीखते हैं बेहद आसान तरीका से। एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें दो घात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः संख्या दिया गया है, यहाँ पर योगफल और गुणनफल यहाँ दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए यहाँ तो शून्य यहाँ हल लिखेंगे। हल में क्या करना है, यहाँ पर प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया जो है वो हमें इतना दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा है कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है बहुपद का फार्मूला। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। और ये जो 1 से लेकर 6 क्वेश्चन हैं, दूसरे क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन है सभी में यही फार्मूला काम आने वाला है। एकदम ध्यान से देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया गया है तो लिखेंगे 1/4। एक्स है तो एक्स उतार लीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एकदम ऐसे ये इतना दिया गया है। अब क्या करना, इसको द्विघात बहुपद बनाइए। यहाँ पर इसकी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे और इसका लेंगे हम लोग एलसीएम। ठीक है, अब ऐसा एलसीएम लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड किया 4 तो 4 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 4x स्क्वायर। यहाँ इसका डिवाइड किया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1x, 1 यहाँ दिखाई नहीं देता, यहाँ करेंगे तो 4 यानी ऊपर हो जाएगा 4। ये इतना आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं आपको थोड़ा सा समझना है कि जो नीचे हर है हमारा सिर्फ अंश वाले को लेना है और हर को नहीं लेना है। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अगर यहाँ पर देखना है तो देखो, चेक करेंगे तो यहीं इसी से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सिर्फ आपको चेक करा रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में बस आपको इतना ही करना है, यहीं पर आपका आंसर आ चुका है। लेकिन समझिए कि ये वाला लेंगे कि नहीं लेंगे, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, समझ लीजिए थोड़ा सा भाई, आपको भी शक न रहे, एकदम बढ़िया से समझ में आए। क्या करेंगे, अगर हम लोग को पता है अल्फ़ा ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला माइनस b/a होता है, तो ये हमारा b वाला पार्ट ये है, यानी माइनस यहाँ -1 और b वाला पार्ट 4 है, तो हमने किया तो माइनस माइनस प्लस 1/4, यही तो दिया है योगफल। समझ में आया। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। और यही हमारा क्या होगा भैया, यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी अंश वाले को लेंगे, हर वाले को हम लोग नहीं लेंगे। ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहीं पर सेकेंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है। फार्मूला हम लोग बहुपद बराबर यहाँ बगल में उतार दे रहे हैं, क्योंकि इसी का यूज हमें हर बार आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा। तो बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे बहुपद का फार्मूला रहा। ठीक है, इतना रहा फार्मूला। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3 दिया है। इसको हम लोग इधर हल करके यहाँ लिख देंगे आंसर, ठीक ना। तो यहाँ क्या करिए, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2 है। x यहाँ इसे उतार लीजिए, ये हमारा प्लस है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/3 है भैया। ठीक है, हाँ सर इतना तो ठीक है। अब क्या करेंगे, हर संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, इतना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सच कितना, 3√2x, और यहाँ करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। हमने कहा ये जो हर है इसको इग्नोर करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा जो बहुपद प्राप्त हुआ है कितना आएगा, 3√2x + 1, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 1 ये हमारा बहुपद यहाँ प्राप्त हुआ, इसका कितना, 3x² माइनस 3√2x + 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्राप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है। यहाँ पर दिया क्या है, दिया है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, √5। ठीक है, हमको बहुपद ज्ञात करना है, इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है तो आएगा कितना भैया, यहाँ 0 और x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, x², ये 0 का मल्टीप्लाई हुआ ख़त्म, प्लस आ गया √5, यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है x² + √5। ये रहा हमारा आंसर। हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, वो भी क्या दिया है हमको, 1 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बहुपद पूछा है तो बहुपद के फार्मूला में रखेंगे। यहाँ पर बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, और ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। आगे करेंगे x², यहाँ एक गुणा करेंगे सेम उतना ही रहेगा, और +1, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा इसका आंसर रहा 4th नंबर, x² माइनस x + 1। ठीक है, ये दोनों कर लिए। हम लोग अब 5वां और 6वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग 5वां और 6वां क्वेश्चन देखेंगे, सेम वही है। कैसे करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। सर कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4 करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है x² प्लस x/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4, इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, मल्टीप्लाई किया 4x² प्लस
इसका डिवाइड किया तो x यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमने अभी बताया आपको कि हर वाले को इग्नोर करना है, हर वाले को नहीं लेना है। तो ये आ गया कितना 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। अब हम लोग 6 नंबर कैसे करेंगे, देखिए 6 नंबर भी सेम तरीका है, सेम यहीं पर आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। तो यहाँ रखेंगे बहुपद बराबर फार्मूला आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन बहुपद का दिया गया था, हमने 6 के 6 क्वेश्चन आसानी से कर लिए, कोई समस्या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतना से ही क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अब आप लोग अंत में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।